हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग, जिसमें हम अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटिंग के बारे में जैसे हम सुनते हैं तो हमें ध्यान आता है कि ये अकाउंट है, हिसाब किताब की बात हो रही है, कुछ हिसाब किताब रखने वाली बात है। तो अकाउंटिंग की बेसिकली ज़रूरत ही इसीलिए पड़ी है कि जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपना हिसाब किताब रखना है कि किससे कितना लिया हुआ है, किसका कितना देना है, कितना हमने जो है साल भर काम धंधा किया है, उसके बाद इतने सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उसके वजह से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। क्योंकि जब तक हम उसका रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चल पाता कि हमने कितनी ट्रांजेक्शन्स कितने लोगों के साथ किए हैं। अगर हमारे पास जो है लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उन लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स को हम याद रख सकते हैं। बट जो ह्यूमन ब्रेन्स हैं उनकी भी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है ह्यूमन मेमोरी की कि कितनी बातें वो याद रख सकते हैं, कितनी ट्रांजेक्शन्स को याद रख सकते हैं। तो हमें क्या है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो हमारी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनका याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी बात कि अगर हमने सिर्फ उसको अपने मेमोरी में ही याद रखा है तो उसका कोई प्रूफ, कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। बट अगर हमने जब उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना के रखे हुए हैं, उसको रिटर्न में जो है वो रिकॉर्ड किया, प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में उसको रिकॉर्ड किया, तो हमारे पास जो है वो एक प्रूफ है, एविडेंस है, जिसको हम कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं। जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको भी शो कर सकते हैं कि हमारा आपसे जो है वो इतना लेन देन बचता हुआ, इतना सामान खरीदा था, इतना आपको बेचा था, इतने पैसे आपसे हमें मिले हैं, इतने आपने अपने हमारे देने हैं, बैंक में कितना डिपॉजिट कराया। तो वो सारी जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं, उन जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो है वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक इस तरह का प्रोसेस है, मेथड है, सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिससे जो है हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स की गई हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, फाइनली देखा जाता है कि उन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने अपने कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं उसके लिए अकाउंटिंग यूज़ की जाती है। बट जो बिजनेस के अलावा भी और दूसरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपने जो है वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्योंकि लेन देन जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो किसी ना किसी रूप से चलता रहता है। तो उन्हें अपने जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक मतलब है कि एक आर्ट है, कला है। बेसिकली इसके कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी हैं अपने, जिन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। बट उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है तो उसके बेसिस पर इसको कहा जाता है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि हम जो है वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हुई उनको लिखा जाएगा। लिखने के बाद क्या है कि उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। पहले उनको लिखा जाएगा, फिर उनकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स जो है वो हो सकते हैं। किसी से आपने खरीदा है, किसी को आपने बेचा है, किसी को उधार में बेचा है, किसी को आपने कैश में बेचा है, कुछ पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, कोई मशीनरी खरीदी है, कोई गुड्स परचेज किए हैं। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसको सिस्टमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले जैसे वो ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है कि अलग अलग रिकॉर्ड्स को जो है वो अलग अलग तरह की जो भी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए। कि हमारा जो फर्नीचर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह लिखा जाए कि फर्नीचर कब कब खरीदा, कितना कितना खरीदा, कब कब उसकी पेमेंट की गई है, कितना उसका बैलेंस रहता है हमारे पास जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड आ गया। कैश के बारे में है, बैंक अकाउंट्स के बारे में है, हमारे जो है वो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके बारे में जो है हमने सारे रिकॉर्ड्स, जो भी पर्टिकुलर एक अकाउंट है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो है वो उनको एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाता है। तो वो होगी क्लासिफिकेशन की, ताकि जो है उसको समझना, देखना आसान हो जाए। तो इसलिए क्या है कि उनकी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन के बाद जैसे आपने जो है वो फर्नीचर से रिलेटेड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, उसके लिए आपने अलग अलग जो है वो अकाउंट्स मेंटेन कर दिए, हर एक का अलग अलग अकाउंट बना दिया। बट आप फाइनली देखना चाहते हैं कि उसमें हमने इतना लेन देन किया है, उसको इतना सेल परचेज किया है, खरीदा है, बेचा है या रखा है अपने पास। तो फाइनली हमारे पास जो है वो फाइनल उसका नेट कितना बचता है, तो उसकी एक समरी जो है वो समराइज्ड फॉर्म में तैयार की जाती है। समरी तैयार करने के बाद क्या करें कि समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस, जो भी हमने ट्रांजेक्शंस किए हैं, जो भी हमने लेन देन किए हैं। बट क्या है कि उसके बारे में कंडीशन क्या है कि दे शुड बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर, कि वो मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए, फाइनेंशियल नेचर के होंगे, तभी जो है आप उसका क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर उनका रिकॉर्ड रखेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल टाइप के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पर हम मेंटेन नहीं करते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, की जो
जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की थी उनको प्रॉपरली क्लासिफिकेशन जिससे रिलेटेड था, जिस बुक में आना चाहिए था, जिस अकाउंट में आना चाहिए था, सेपरेट अकाउंट्स में लिख दिया, उसकी समरी तैयार कर दी। समरी तैयार करने के बाद जो हम उसका फाइनल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं कि फाइनल जो है वो रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट की हमने जो इतना साल भर जो है वो बिजनेस किया है, जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उससे अल्टीमेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उसको हम मेज़र करना चाहते हैं। और वो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितना हुआ है, क्यों हुआ है, कौन से खर्चे कम थे, कौन से खर्चे ज़्यादा हुए हैं, कौन सी इनकम जो है वो हमारी कम थी, कौन सी नहीं थी, कौन सी मिली है, कौन सी नहीं मिल पाई हैं, या कितनी सेल्स हुई हैं। तो वो सबके जो है फाइनली हमारे को एट द एंड ऑफ द ईयर की जो है वो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो हम उसके रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, उनकी व्याख्या की जाती है। So it is the basic, its basic objective was to ascertain the results of the business activities, profit or loss during the year। कि पहले जो है वो बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमिन करना है, जैसे मैंने बताया कि समराइजिंग द उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते थे, और उस इंटरप्रिटेशन से क्या है कि हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता था, और साथ ही साथ शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, की एक पर्टिकुलर डेट पर, कि एज ऑन दैट डेट, कि उस डेट पर कंपनी की जो है वो कितनी एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज हैं, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की कैसी है, कितनी स्ट्रांग है, वीक है, उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन के बारे में हमें पता चल सके, वो बैलेंस शीट के थ्रू जो है पता लगाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और उसमें जो है वो एक तरफ इनकम, एक तरफ जो है वो एक्सपेंडिचर, और उसका जो है वो बैलेंस देखा जाता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, लॉस हो गया, इनकम ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट हो गया। तो फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है कि जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी एसेट्स हैं, उसमें एसेट्स पे कितना जो है वो चार्ज ऑनर्स का है, कितना जो है वो उधार देने वालों का है, क्रेडिटर्स का है, तो उसके बेसिस पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन की जाती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन की जाती है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ कंप्लीट ईयर, की जो कंप्लीट ईयर में जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए उसकी वजह से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर एंड मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, ऑनर्स। तो अब क्या है कि समय के साथ साथ जो है वो रिकॉर्डिंग, जो अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी ज़रूरत जो है वो, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ टैक्स कैलकुलेट करना है, तो या कोई सब्सिडीज़ उनको प्रोवाइड करनी है, तो और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन लेने हैं, क्या करना है कि नहीं करना है, कौन सी यूनिट्स बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है, किसको सेल करनी है, कितने टाइम का क्रेडिट देना है, कौन से एक्सपेंसेस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारे जो डिसीजंस लेने हैं उसके मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है। ऑनर्स, मालिक, वो देखना चाहते हैं कि हमने इतना सारा काम धंधा किया है तो उसमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी नेटवर्थ कितनी बढ़ रही है। तो वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी जो है अब वो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये है बेसिक ऑब्जेक्ट मीनिंग जो है वो, कि हमने जो है वो जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से वो रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, देन उसकी एक समरी तैयार की जाती है, और समरी तैयार करने के बाद जो है उसके फिर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं बाय प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, मेकिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देन इसके बाद जो है इसकी कुछ डेफिनेशन जो है वो अलग अलग ऑथर्स ने अपने अकॉर्डिंग दी है, तो जैसे इसमें 2-3 डेफिनेशन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो एक है आर.एन. एंथोनी के अकॉर्डिंग, तो ये कह रहे हैं कि नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम, कि हर एक जो है बिजनेस एंटरप्राइज का अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम उनके पास होता है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है उसको मॉनेटरी टर्म्स में हमने उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करना है, समराइज करना है, एक समरी की फॉर्म में लिखना है, दैन उसको एनालाइज करना है, और फाइनली उसकी रिपोर्टिंग जो है वो करनी है टू द मैनेजमेंट, टू द ऑनर्स। तो ये जो है वो अकाउंटिंग सिस्टम का काम है। एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड in the terms of money transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो जो आपको मीनिंग के टाइम पे मैंने बताया था कि लगभग वही डेफिनेशन जो है वो इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग भी कही गई है, कि इट इज़ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, उनका फिर क्लासिफिकेशन जिससे रिलेटेड है उस अकाउंट में जो है उसको ट्रांसफ़र करना है, ताकि जो है वो एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उनको हम जो है वो
चेक कर सके कि फाइनली आपने जो है वो ABC लिमिटेड का जो है वो आपने अकाउंट देखना है कि उसको आपने कितना सामान बेचा, कितना उसको जो है वो पेमेंट उससे आपको मिली है, फाइनली कितना बैलेंस रहता है। तो वो उसकी क्लासिफिकेशन कि आपने जो है वो रिकॉर्ड तो कर लिया, रिकॉर्ड में तो आपने सारी ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीटली जो है समय के अनुसार उनको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, बट क्लासिफिकेशन में क्या है कि उनको जो है वो पर्टिकुलर आइटम, पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड जो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। एंड समराइजिंग की फाइनली उसका फाइनल बैलेंस कितना बनता है। हो सकता है कि आपने जो है वो मिस्टर राम से जो है वो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, साल भर में 100 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, 100 ट्रांजेक्शन्स के बाद फाइनली आपका जो है वो कितना लेन देन उससे बचता है, वो उसको जो है उसके बेसिस पर उसकी समरी तैयार की जाती है। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन की जो बताया कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस का ही ये हिसाब किताब रखा जाएगा, और जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, और फाइनली उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, उससे प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटर्मिन करना। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें चीज़ हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की आपने जो है वो गुड्स सोल्ड टू गोपाल, कि आपने गोपाल को सामान बेचा 2,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, उसको रिकॉर्ड कर लिया। परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 की मशीनरी खरीदी आपने। अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा करा दिए। पेड टू मिस्टर राम कुमार 3,000, आपने जो राम कुमार को 3,000 रुपीज़ पे किए। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल नेचर के उन ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ऐसी जो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो मिस्टर संजय जो है वो बहुत डेडिकेटेड और ट्रस्टेड एम्प्लॉई है, और बिजनेस को उससे बहुत जो है वो आपको हेल्प कर रहा है ट्रांजेक्शन्स में और बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में, बट उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कि सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। देन रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में, मनी की टर्म्स में ही उनको जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो है वो लैंड खरीदी 1000 स्क्वायर फीट की, आपने कोई लैंड खरीदी, और जो 1000 स्क्वायर फीट की जो लैंड खरीदी आपने उसके लिए जो है वो 30,000 रुपीज़ पे किए। तो 30,000 रुपीज़ पे किए, तो आप जो है वो उसकी जो 30,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट आपने पे की है, उस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो अकाउंटिंग है। बट उसमें जो 1000 स्क्वायर फीट जो उसका वो है आपकी, उसको रिकॉर्ड करने के बजाय, उसकी क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के बजाय, जो उसकी फाइनेंस, उसमें जो मॉनेटरी टर्म्स या मनी इन्वॉल्व है, सिर्फ उसको जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। मनी के बेसिस पर उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। कि आपने जो है वो 20 टन रॉ मटेरियल खरीदा, तो 20 टन तो आपने खरीदा, बट जो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे रॉ मटेरियल, उस 20 टन रॉ मटेरियल के लिए आपने जो है वो 20,000 रुपये, 50,000 रुपये जितने खर्च किए, तो रुपये आपने कितने खर्च किए वो यहाँ पर लिया जाएगा। तो मॉनेटरी टर्म्स में ही उनको यहाँ पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग होगी उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ही करनी है सिर्फ, और उनको जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना है। वो डिपेंड्स कि आपकी कौन सी करेंसी में आप अकाउंट्स बना रहे हैं, रुपीज़ में, डॉलर्स में, पाउंड्स में, तो वो उन करेंसी में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। देन क्लासिफिकेशन की, जब आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, समय अनुसार जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, समय के साथ साथ जो है उसको एक समय अनुसार जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और क्लासिफिकेशन की जब हमने जो है वो जो हमने जो है रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास एक बुक होती है जर्नल। रिकॉर्डिंग के लिए कौन सी बुक होती है? जर्नल बुक होती है। जर्नल की यहाँ पे स्पेलिंग आएगी JOURNAL, उसको बोलते हैं जर्नल। तो वो जर्नल जो है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे समय के हिसाब से। देन उसकी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन के लिए क्या है कि उसके जो है वो लेजर्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सेपरेट अकाउंट्स हर एक पर्सन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक इंडिविजुअल आइटम के लिए, कि अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए, पर्सनस के लिए और आइटम्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो जनरल में क्या था कि आपने जब रिकॉर्ड किया था ट्रांजैक्शंस को, तो वो आपने एक ही जगह पर सारी रिकॉर्ड कर दी, चाहे वो कैश की थी, लैंड की थी, बिल्डिंग की, प्लांट की, मशीनरी की, रॉ मटेरियल की, स्टॉक की, गुड्स की, तो वो सभी आपने एक जगह कर दी। बट क्लासिफिकेशन में क्या है कि अगर आप कैश की बात करें तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही वहाँ पर आएंगी। अगर आप फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर आएंगी। अगर आप इक्विपमेंट्स की बात करें तो सिर्फ इक्विपमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स वहाँ पर लिखी जाएंगी। तो दैट इज क्लासिफिकेशन। फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है। देन समराइजिंग की, और इसमें जो है वो समराइजिंग का काम है। समराइजिंग का मतलब जैसे बताया ना कि आपने क्लासीफाई कर लिया, लेजर अकाउंट बना लिया, तो उसमें आपने हो सकता है कि एक ही अकाउंट में जो है वो 20, 30, 50 ट्रांजेक्शन्स जो है वो ड्यूरिंग द ईयर किए हैं, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि और भी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में आपने ट्रांजेक्शन किए हैं।
बट जो समराइजिंग में क्या है कि उसकी जो फाइनली एट लास्ट जो है वो कितना लेन देन उसका फाइनली बचता है, कितना उससे लेना है, कितना देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है कि राम को जो है वो आपने उधार दिया आपने 10,000 रुपये उसको उधार दिए, उधार में से उसने फिर आपको 2,000 रुपये वापस किए, 5,000 रुपये वापस किए, फिर आपसे जो है उसने 10,000 रुपये और उधार ले लिए, उसमें उसने 1,000 वापस किया, 2,000 वापस किए, फिर 3,000 वापस किए। तो अब इतनी सारा जो है उससे लेन देन हो गया है, तो फाइनली आप देखना चाहते हैं कि उससे जो है आपने कितनी अमाउंट अभी और वापस लेनी है। दैट इज समराइजिंग, कि फाइनली उसकी समरी निकालनी है कि जिससे अभी हमारा जो है वो 10,000 रुपये का लेन देन या 12,000 रुपये का या 15,000 रुपये जो है फाइनली इससे भी लेने हमारे रहते हैं। तो वो समरी बनाई जाती है और समरी जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू जो है हम शो करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है लेजर के थ्रू, लेजर के जो बैलेंसेस हैं उनको हम समराइज करके जो है वो एक स्टेटमेंट टाइप की बनाई जाती है और उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जो है उसके रिजल्ट्स को जो है वो उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन के लिए, रिजल्ट्स के लिए क्या है कि इस समरी के बेस पे, ट्रायल बैलेंस के बेस पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उस फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को डिटर्मिन करते हैं। साथ ही बैलेंस शीट बनाई जाती है जिससे जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सकता है। और ये जो इंटरप्रिटेशन है, इस इंटरप्रिटेशन से जो है वो हमें जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में पता चलता है और फाइनली जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, वीक है, उसको भी जो है हम एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर कर सकते हैं। तो जो भी एंड यूजर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि क्रेडिटर्स हैं, बैंकर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी को जो है वो उसमें इंटरेस्ट रहता है। देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जो है वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसके बेसिस पर डिसीजंस ले सकें कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनको जो है वो क्या काम करने हैं। इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज करनी है, रिड्यूस करनी है, वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। जो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो सब जो है वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर डिसीजंस लेते हैं। तो वो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनको कम्युनिकेट करती है कि उसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि आर्ट तो मतलब किसी जो टेक्निक है जिसको हम कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, एंड साइंस का मतलब होता है कि जिसमें अपने कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं जिससे आपको पता है कि ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। तो अकाउंटिंग जो है वो दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि एज वेल साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है कि इसके अपने जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है और कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स जो है वो इसके स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड इसके बने हुए हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। और उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, स्टैंडर्ड्स को कितने अच्छे से हम जो है वो रिकॉर्ड कर पाते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्टिकुलर पर्सन की अपनी आर्ट है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यही लगभग जो है इसके फंक्शंस में भी यही काम आ जाते हैं। और अगर हम इसके कहें कि प्रोसेस की बात की जाए, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें भी यही जो है वो चीज़ें आती हैं। तो अगर इसके प्रोसेस की या फंक्शंस में आप कहेंगे तो फंक्शंस में तो सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट अगर प्रोसेस की बात की जाएगी तो आप क्या लिखेंगे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये 3-4 पॉइंट्स जो है वो उसमें आपके इसके प्रोसेस में आता है कि ये जो है स्टेप रहते हैं। पहले आपको रिकॉर्डिंग करनी है, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। देन इसके हम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या है हमारे पास कि क्या उद्देश्य है, कि क्यों इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, कि किस लिए वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जो एक सिस्टमैटिक तौर पे जो है हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफाइड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन स्टैंडर्ड से, रूल से हम जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाते हैं। तो ऐसा है कि अगर वो स्पेसिफाइड रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, तो कोई भी पर्सन जो है वो उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकता है। कि जिसको भी पता है कि किस तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में, स्टैंडर्ड्स के बारे में जिसको भी नॉलेज है, तो वो एक सिस्टमैटिक तौर पर उसको रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टमैटिक तौर पे अगर रखा जाएगा तो उसको मेंटेन करना भी, साथ में उसको चेक करना भी जो है वो आसान हो जाता है। तो अकाउंटिंग जो है हमें हेल्प करती है कि उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो है उसको एक सिस्टमैटिक तौर पर रखा जा सके।
कि इससे जर्नल बनाया जाए, फिर लेजर बनाया जाए। देन टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, कि अब हमने सारी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख लिया, तो उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो साल के एंड में कंपनी ने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की हैं उन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिटर्मिन कर सकें कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इनकम और एक्सपेंसेस उनको कंपेयर किया जाए और फिर देखा जाए कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और वो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली जो है हम एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर जो है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो नॉर्मली चलता है। देन टू डिपेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो इससे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल गया, और दूसरी बात जो है हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चला सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया थी दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, कि जैसे हमने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है दैट इज ऑन 31 मार्च, कि अगर हम 31 मार्च को वो अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जो बैलेंस शीट हमारी बनती है दैट इज एज ऑन पर्टिकुलर डेट, की पर्टिकुलर डेट पर बनती है। उस डेट पर देखा जाता है कि कितने हमारी जो है वो लेनदारियां हैं, कितनी देनदारियां हैं, और उसके बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को मेजर किया जाता है कि हमारी जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना जो है वो ऑनर्स इक्विटी है, कितना हमारा पैसा खुद का लगा हुआ है, मालिकों का लगा हुआ है, ऑनर्स का है, और कितना इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रेडिटर्स की है, लोन प्रोवाइडर्स की है। तो उसके बेसिस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन को हम डिटरमिन कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, की जो मैंने बताया कि डिफरेंट यूजर्स हैं, ऑनर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी जो है इसमें इंटरेस्टेड रहती हैं ताकि जो है वो अपने डिसीजंस ले सकें, कि हर एक स्टेक होल्डर का अपना एक अलग तरीके का डिसीजन है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसने उधार, क्रेडिटर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया, लोन प्रोवाइडर्स हैं, तो वो देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, कितना वो प्रॉफिट और लॉस कितना उनको हो रहा है, उसके बेसिस पर वो डिटरमिन करते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को उधार देना है या नहीं देना है। अगर आपको पता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है तो आप उसको उधार दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका जो आपने जो उधार दिया वो सिक्योर है। बट अगर आपको दूसरी तरफ पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में जा रही है तो आप क्यों वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन को उधार देंगे। तो इससे जो है वो डिफरेंट यूजर्स उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बेसिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं। टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कि अगर अपना इंडिविजुअल बेसिस पर जो है वो सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब होगा रखने का, तो उस रिकॉर्ड्स को जो है वो चेक करना जो है वो मुश्किल आता है, और वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि जो है वो कहीं एरर, जो गलतियाँ हो सकें, फ्रॉड हो सकें। तो गलती का मतलब होता है कि जो जानबूझ के नहीं की गई है, एरर जानबूझ के नहीं की गई है बट हो गई है, और फ्रॉड्स का मतलब कि जो जानबूझ के धोखा देने के लिए जो है वो की गई है। तो इसमें क्या है कि जब सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड किया जाता है तो हमारे पास जो है वो चेक करना भी आसान हो जाता है, कि हमें पता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है तो इसको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाना था, यहाँ यहाँ जो है इसका इफेक्ट पड़ना था, इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। तो हम जो है चेक कर सकते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है, नहीं किया गया है, कितनी गलती है उसमें, या जानबूझ के वो गलत किया गया है, फ्रॉड किया गया है, धोखा किया है, और हम जो है वो इमीडिएटली जो है वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और सुधार कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान से बचा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है इसके अकाउंटिंग के। तो आई थिंक कि आपको कुछ बेसिक इसके बारे में पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग है क्या, क्या इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। और अगर आपको प्रोसेस की बात की जाती है तो आपने जो है वो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी इसी में से ही रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, जो कि आपका यहाँ स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, इसको जो है आप यूज़ कर सकते हैं कि इसका ये प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हैं उन्हीं के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं और उन्हीं को जो है वो रिकॉर्ड उन्हीं के बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है ताकि बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलाया जा सके। और ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स को याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है, और उसका सिर्फ अगर हम याद रखते हैं तो उसका कोई लीगल प्रूफ नहीं रहता। बट यहाँ पे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने से जो है हमारे पास जो है एक एविडेंस जो है वो प्रूफ हो जाता है, जिसको हम कोर्ट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को शो कर सकते हैं, और टैक्स लाइबिलिटीज़ वगैरह जो कैलकुलेट करनी है उसमें भी हमें हेल्प करता है। तो इसलिए जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू।